ये मैच तो आउट ऑफ सिलेबस था भाई। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था भाई टॉटनहम हॉटस्पर 17 साल का ट्रॉफी ड्रॉट उन्होंने खत्म किया यूरोपियन ट्रॉफी जीत के। भाई मतलब दैट्स अ बिग स्टेटमेंट। अब ऑफ कोर्स इसके रिगार्डिंग आप काउंटर कर सकते हैं कि भाई यूरोपा लीग की है, बट देखो यूरोपियन ट्रॉफी इज अ यूरोपियन ट्रॉफी, ठीक है। अल्टीमेटली आप बेचारे टॉटनहम यहाँ पर थोड़े ऐसे ब्लाउज पहनना पड़ेगा, छाती उनकी आगे आ जाएगी, और वो भी किसके अगेंस्ट? द माइटी मैनचेस्टर यूनाइटेड। देखो ये चीज अब देखो, मेरे को लगता है कि ये चीज मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट, ये चीज अगर चेल्सी के अगेंस्ट, ये चीज अगर आप कह सकते हो आर्सेनल के अगेंस्ट भी यार ठीक है, लेकिन अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल के अगेंस्ट इट्स समथिंग डिफरेंट। और उसमें भी मैनचेस्टर यूनाइटेड द ग्लोबल फैन बेस, दी आर्ग्यूबली दी बिगेस्ट क्लब, अगर हम बात करें यहाँ पर टॉप 3 टॉप 2 में आते हैं। बट क्या सही में इतना अनएक्सपेक्टेड था कि आउट ऑफ सिलेबस ही हो? क्या सही में कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि टॉटनहम हॉटस्पर फाइनल जीत सकती है? अब देखो ये बात तो है कि बैगेज होता है, बैगेज इतने सालों से इतने फाइनल, ऐसा नहीं है कि टॉटनहम कभी फाइनल में ही नहीं पहुंची, मैं सेमीफाइनल में भी हारे हैं, फाइनल में भी हारे हैं, लेकिन वो जो बैगेज है ना वो होता जरूर है। लेकिन अगर इस सीजन की आप कहानी सुनोगे, अगर इस सीजन की हम कहानी को फॉलो करेंगे, और जिस तरीके से यहाँ पर आंगे चोदले पोगलू ने आज जिस तरीके से मास्टर क्लास खेला है, ही रियली ट्रीटेड दिस फाइनल एज द फाइनल। ऐसा लग रहा था यहाँ पर एक टीम को देख के कि जेन्युइनली उनको पता है कि इतना बड़ा बैगेज है। हाँ, दिख रहा था कि वो बैगेज के साथ खेल रहे, दिख रहा था उनकी स्ट्रैटेजी में कि वो 17 साल से ट्रॉफी नहीं जीते, दिख रहा था वो नर्वसनेस दिख रही थी, दिख रहा था यहाँ पर वो टेंशन। लेकिन दूसरी टीम है माहौल पूरा वे, दूसरी टीम अरे चलो भैया एक लच, दूसरी टीम लिख लिया था गांधी जी के साथ डांडी मार्च पे, बस चलना है आगे, सारा काम गांधी जी करेंगे। देखो मेरे को यहां पर ऐसा लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड, जब आप इस मैच को देखोगे ना तो आप देखो इट्स अ फाइनल, इट्स अ यूरोपियन फाइनल, ठीक है। एक बार को मैं हटा भी दूं कि यहां पर क्या टैक्टिक्स, क्या ये फलाना ढिमकाना, जिस पर भी इवेंचुअली हम बात करेंगे, बट इट्स अ फाइनल, ठीक है। आप यूनाइटेड के फैन हो नहीं हो, एज अ न्यूट्रल देख रहे हो, नहीं फर्क पड़ता। जब आप फाइनल देखते हो और जब आप लीड ले लेते हो, तो जो लीड लेती है ऑब्वियसली वो टीम थोड़ा कॉशियस खेलती है। वो टीम चाहे वो इंटर हो, बार्सा हो, वो कॉशियस खेलते हैं, ठीक है, चाहे कोई भी हो। लेकिन जब आप एक गेम को चेस करते हो, देन देयर हैज टू बी अ मोमेंट, ठीक है। यहां पर आप कह सकते हो कि टॉटनहम के अगेंस्ट तो सब लोगों को लग रहा था कि यहां पर एक गोल, ठीक है, टॉटनहम मार देगी, लेकिन एक ऐसी टीम जिसका वन ऑफ द वर्स्ट कंसीडिंग रिकॉर्ड है, ऑफ कोर्स वो बहुत, देखो टॉटनहम लोग कहेंगे कि यार इसके अगेंस्ट तुम गोल नहीं मार पाए, टॉटनहम गोल मारती है, टॉटनहम के पास वो नंबर्स हैं, टॉटनहम के पास वो स्ट्रैटेजी है कि वो गोल मारते हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी उनकी है कि टॉटनहम गोल खाती भी है। और ऐसे में जब टॉटनहम ने पहला गोल मारा तो सबको लगा कि दिस इज द मैनचेस्टर यूनाइटेड। एटलीस्ट यूरोपियन पेडिग्री पे या फिर यूरोपियन प्लेटफॉर्म पे अभी तक आप कह सकते हो कि जो बिलबाओ के साथ किया है, सॉरी जो भी मतलब इन्होंने जितनी भी टीमों को हराया है, चाहे लियोन की बात करो 10 मिनट में जो कमबैक करा, उसके बाद जिस तरीके से थ्रैश किया, डिस्ट्रॉय किया है, ऐसे गेम के लिए अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आ क्या? अबे ऐसे गेम के लिए तो फिर कोर यूनिवर्सिटी को भेज देते भाई। मेरे को लगता है कि आप जब इस गेम को देखते हो ना, तो जैसा मैंने कहा कि आप किसी के भी फैन हो, आपको एक गेम देख के ऐसा लगेगा कि अगर आप इस गेम को कोई 15 मिनट भी नहीं देखोगे ना, तो आपने कुछ मिस नहीं किया। मैं कह रहा हूं आपने इस गेम का आधा घंटा भी अगर नहीं देखा, तो आपने जहां आपने छोड़ा होगा, ये मैच उसी पिच पे कहीं ना कहीं सेम ही चीज चल रही होगी, क्रॉस एंड एब्सोल्युटली मीडियोकर क्रॉसेस, सिर्फ और सिर्फ क्रॉसेस। ऑफ कोर्स 1-2 पासिंग की हमको यहाँ पर झलक दिखती है, चाहे हम कासिमिरो ब्रूनो की बात करें, चाहे हम यहाँ पर जिस तरीके से मेसन माउंट को इंटीग्रेट करने की कोशिश करी, चाहे यहाँ पर बात करें कि अहमद को किस तरीके से, पर यहाँ पर मेरे को ऐसा लगा कि बस दैट्स इट, वो 1-2 का। अब देखो गेम वाइज टॉटनहम ने यहाँ पर आप कह सकते हो कि टैक्टिकली उन्होंने बस एक चीज करी कि उन्होंने गोल मारा, और गोल उन्होंने अच्छा मारा कि यहाँ पर उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो पूरी वो बॉक्स की वो जो चीज है ना, उसको उन्होंने टारगेट किया कि भाई ओनाना डोमिनेंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ओनाना क्लास में उस बच्चे की तरह जो कहता है कि अगले पेपर में फाड़ दूंगा, पेपर में फेल हो जाता है वो। तो उन्होंने यहाँ पर ब्रायन जॉनसन की बात करें या फिर बात करें सोलंकी की, उसकी जो बॉक्स प्रेजेंस है उसका फायदा उठाया। रिचार्लिसन, देखो कितना भी हम हेट करें, लेकिन रिचार्लिसन को 2 चीज बहुत तगड़ी आती है, पहला है फाउल जीतना और दूसरा यहाँ पर टाइम वेस्ट करना या फिर अपनी टीम के लिए यूजफुल आना। और आई थिंक दोनों ही चीजों में आज वो खरा उतरा है। इस टीम की अगर बात करें, चाहे हम सार की बात करें, चाहे हम बेंटन गो की बात करें, वान देवन का वो यहाँ पर गोल लाइन क्लियरेंस की बात करें, क्रिश्चियन रोमेरो की एब्सोल्युटली बैंगर ऑफ अ परफॉर्मेंस, अगर हम यहाँ पर विसारियो की बात करें, वो कितना डोमिनेटिंग लगता है। अगेन उसने गलती करी थी लेकिन अगेन बचा लिया। जब वो मोमेंट एक बार हो गया तो मेरे को आ गया, मेरे को लगता है कि मे बी दिस इज द टॉटनहम डे। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसा, इट्स अ बिग इंसल्ट, काफी एम्बैरेसिंग चीज है
कि आपके गेम के आधा घंटा निकाल दो और लोगों को, आपके खुद के फैन को लगेगा कुछ भी मिस नहीं किया. एवरीथिंग इज स्टिल सेम, एवरीथिंग इज स्टिल सेम, एवरीथिंग फील्स लाइक अ बिट प्लेन, लाइक बिल्कुल प्लेन. कोई ऐसे मैजिकल मूवमेंट्स नहीं है. कोई ब्रूनो खराब खेला नहीं, वो डिक्टेट कर पाया, मिस पासिंग हो रही है. अहमद दियालो को यहाँ पर आउटलेट बनाया जा रहा है. माजुराई ठीक है, कासिम, बट कोई मैजिक नहीं है, कुछ स्टेप अप नहीं करा. ठीक है, कोई चार्म नहीं था. वो चेज में भी कोई चार्म नहीं था. ऐसा लग रहा था बस मैगवायर को आगे भेज रखा है और यहाँ पर हेडर से गोल मारने की. अब देखो, ऑफ कोर्स आप जब यहाँ पर चेज कर रहे होते हो और जब डाइंग मोमेंट्स में इट मेक्स सेंस. इवन मैं कह रहा हूँ बहुत निस्तानाबूत हालत होती है तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ठीक है, समझ में आता है. इवन रियल मैड्रिड की अगर हम बात करें, लास्ट के 15 मिनट आप रूडिगर को आगे भेजो, लास्ट के 15 मिनट यहाँ पर जा भाई, अरे जा जा जा. अरे ऐसा लग रहा है मेरठ का टोल है और टोल कट रहा है और आगे चल. अमोर आई थिंक यहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है कि देखो, मैं रूबन अमोरिम को क्रिटिसाइज करने से पहले 2 बार सोचता हूँ और मैंने आज 3 बार सोच लिया. मैं उसकी गांड मारूंगा. देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि रूबन अमोरिम ने इस फाइनल को थोड़ा सा कंजर्वेटिव एंड से देखा. पता नहीं किस डिलेमा में था. आई थिंक इट्स इजियर. यहाँ देखो, हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि यहाँ पर उसने इस फाइनल को फाइनल की तरह ट्रीट नहीं करा. बट जितना यहाँ पर तुम इमेजिन कर सकते हो, चोदले पोगलू का 100वां गेम था. ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से उसने वो कोट दिया कि मैं अपने सेकंड सीजन में जीतता हूं, वो एक मोटिवेशन भी था, बट वो कॉन्फिडेंस भी था कि मैनेजर उस चीज पे बॉल आउट कर रहा है. उसने टॉटनम इंजरी हुई, खिलाया, टॉटनम हारती रही गेम, लेकिन वो जैसे तैसे करके यूरोपा, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फिर फाइनल में पहुंचे. लेकिन प्रीमियर लीग में निस्तानाबूत हो रहे थे, इंजरीज नहीं रुकने का नाम ले रही थी, प्लेयर खराब खेल रहे थे, मैनेजर सैक होने की बात कर रहा था. बट एक स्टेटमेंट था जिसने यहाँ पर उस पूरी चीज को संभाल रखा था कि मैं अपने सेकंड सीजन में जीत सकता हूं. वो इस चीज को समझ गया. वो एक ऐसा मैनेजर जो कि आगे बॉल को लेकर इतना पॉपुलर हुआ था, फिर आगे बॉल की वजह से कहीं ना कहीं लोग कह रहे थे सैक है. फाइनल के दिन कौन सी बॉल, उसने कहा सिर्फ 3 बॉल है, 2 मेरे पास है, एक पिच पे होगी और उसमें ही मैटर करता है. नो आगे बॉल, नो चूतर बॉल. उसने कहा सिंपल सी बात है, जोसे मोरिनियो फुटबॉल खिलाना. बिकॉज उसको पता है जब बैगेज इतना भारी हो, जब स्टेक्स पे इतना सब कुछ होता है, तो आपको कभी कभार अपने प्रिंसिपल्स को ट्वीक करना पड़ता है. बिगर विजन मैटर्स. और मेरे को लगता है कि आज के टाइम पे अगर आगे पोस्ते कोगलू AKA मेरे क्यूट से चोदले पोगलू अगर ये चीज कर सकते हैं, तो वाई नॉट अमोरिम. अब मैं ये नहीं कह रहा कि अमोरिम बैक 4 पे आया था, 4-3-3 खिलाता, 4-2-2 खिलाता, बट सिस्टम में ट्विक्स करना था. मेरे को लगता है कि यहां पर अमोरिम ने 6 महीने में, और ये मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है कि उसको यही नहीं पता कि यहां पर कौन सा प्लेयर किस स्ट्रेंथ को लाया करता है. आई थिंक वो इतना एडमेंट हो चुका है, वो इतना स्टबन हो चुका है, या फिर उसको पता है कि इतनी खुली छूट मिल रखी है, विच डिजर्वेडली सो उसको मिलनी भी चाहिए, क्योंकि देखो अल्टीमेटली उसको आना ही नहीं था मिड सीजन में. लेकिन जब आया है तो उसने कहा कि बिल्कुल ही रेड मार दूंगा मैं. द फैक्ट कि फाइनल से पहले वो अगर ये कह रहा है कि देखो हम अगर जीत भी गए, चैंपियन लीग में जाएंगे, तो और दिक्कत की बात है, जो कि नहीं बोलना चाहिए. ऐसा नहीं है कि लॉजिक उसका खराब है, बट उसको इमोशनली नहीं बोलना चाहिए. बट मेरे को लगता है कि यहां पर टॉटनम ने आई थिंक जॉब डन करा. ठीक है, उन्होंने 1 गोल मारा, दे डिफेंडेड इट लाइक उनकी लाइफ डिपेंड करती है. बट मैं कहूंगा कि अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड का अटैक कहोगे, तो मैं टॉटनम के कुछ प्लेयर कहते हैं सो जाओ यार, एक आधा प्लेयर तो सो भी सकता है, ऐसे खास अटैक आ नहीं रहा है, बस यहां पर क्रॉस चल रहे हैं और उस क्रॉस को डिलीवर करने वाला कोई है नहीं. क्वालिटी बहुत सबपार, मीडियोकर क्वालिटी. यहां पर आई थिंक यहां पर सवाल पूछने पड़ेंगे कि क्या अमोरिम सही में वो मैनेजर है जो आगे लेके जा सकता है. क्योंकि देखो यार, अब तुम कहोगे कि बैक कर दो, लेकिन बैक करना इतना आसान नहीं है. ठीक है, अमोरिम कहेगा कि मेरे को 150-200 मिलियन की साइनिंग चाहिए 6 महीने में. मुझे एक बात बता दो, ऐसा कोई तारीफ या कमेंट सेक्शन में, डेफिनेटली हमेशा वीडियोस के कमेंट सेक्शन को पढ़ता हूं, दोस्त यार तुम मेरे को एक ऐसा स्टैट बताओ, मेरे को एक ऐसी चीज बताओ जहां पर अमोरिम ने 6 महीने मैनचेस्टर यूनाइटेड को स्ट्रैटेजिकली और टैक्टिकली बहुत बेहतर किया है. कोई एक ऐसा चीज हो, और बिना स्पोर्टिंग को मेंशन करे, बिना उसके पिछले प्रोजेक्ट को मेंशन करे, तो ऐसे में इसकी क्या गारंटी है कि उसके प्लेयर्स यहां पर कहीं ना कहीं. देखो मैनेजर, मेरे को ऐसा लगता है कि एक बैलेंस होना जरूरी है. ठीक है, बिल्कुल ही प्रैग्मेटिक, चाहे लाइक शॉन डाइश की बात करें, वैसा मैनेजर भी किसी को नहीं चाहिए, राफा बेनिटेज जैसा. लेकिन बिल्कुल ही ऐसा मैनेजर, ऑफ कोर्स देयर इज अ रीजन व्हाई यहां पर अगर हम आगे पोस्टेकोग्लू की बात करें, रूबन अमोरिम की बात करें, या फिर बाकी ऐसे डिजर्बी की बात करें, इन लोगों को लेकर हमेशा कहीं ना कहीं एक एंथुसियाज्म और एक चार्म रहता है. लेकिन एट द सेम टाइम जब बात खुद के क्लब की आती है कि अरे नहीं भैया, नहीं ऐसे मैनेजर चाहिए, तब भी एंसेलोटी जैसे मैनेजर, गार्डियोला जैसे मैनेजर, मतलब ठीक है गार्डियोला तो
थोड़ा उधर ही लेवल पे चला गया, लेकिन एंसेलोटी हो गया, क्लॉप हो गया, आर्ने स्लॉट हो गया, यहाँ पर आप आर्टेटा की बात करो, आप चाहे यहाँ पर हंसी फ्लिक की भी बात करो, ठीक है, इनको हमेशा प्रेफर किया था बिकॉज दे ऑलवेज मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन कि अपने स्क्वाड की स्ट्रेंथ कहां लाई करती है और मेरी स्ट्रैटेजी क्या है। जब वो आइडियोलॉजी का संभोग होता है तब यहां पर आपको एक रिजल्ट देखने को मिलता है। रूबन अमोरिम में मेरी आइडियोलॉजी तो यही है। ब्रूनो कहता है कि भाई मैं ऐसे मां चुदाओ। कोबी माइनो कहता है कि यहाँ पर भाई, वो अमोरिम कहता है कि मेरा ऐसा 3-4-2-1 है और मैं ऐसे खिलाऊंगा, ये वो कहता है, ब्रूनो गाली देके वो लाइक कोबी माइनो कहता है बट मैं, अरे गांड भराओ आप तो बच्चे हो, जाओ यार यहाँ कहीं जाओ यार, कहीं पेपर वेपर दो अपने, टेस्ट वेस्ट दो, प्री बोर्ड आ रहे हैं, सिंपल। दैट्स द प्रॉब्लम। उसको वो आइडियोलॉजी पे इतना एडमेंट है और ऐसे में यहाँ पर आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड जीरो कंप्लेंट्स होनी चाहिए अगर यूनाइटेड सैक करती है। डू ही डिजर्व द सैक? आई थिंक पार्शियली यस। उसके पीछे का रीजन ये है कि उसको बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए। आप यहां पर कितने प्लेयर को बाहर निकालोगे? एक रेवोल्यूशन चाहिए, पैसा है नहीं, यूरोपियन फुटबॉल खत्म, पैसा आएगा नहीं। लगभग अभी मैं देख रहा था यहां पर रिपोर्ट पे 70 मिलियन का नुकसान होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड को। बट आप टॉटन एट द सेम टाइम जितना आई थिंक जितनी लाइट मैनचेस्टर यूनाइटेड पड़ेगी फॉर द नेगेटिव वन, आई थिंक उतनी लाइट यहां पर टॉटनहम हॉटस्पर पड़नी चाहिए, क्योंकि जिस ये टीम लेजेंड्स की टीम होगी, इंजरीज, क्योंकि देखो काफी लोगों को लगता है कि अरे प्रीमियर लीग में तो फिर भी इट डजंट मैटर भाई, मैटर नहीं करता। मैं भी बहुत लोगों के लिए सिर्फ कि यूरोपा लीग की ट्रॉफी है, बट यूरोपा लीग के साथ साथ उन्होंने 17 साल यही बोलना बहुत होता है, बट उसके साथ साथ वो नेक्स्ट सीजन चैंपियन लीग खेलेंगे, जो कि उनका राइट है, चैंपियन लीग में खेलना। इट डजंट मैटर कि वो प्रीमियर लीग में कहाँ है, उनका राइट है, उन्होंने यूरोपा की ट्रॉफी जीती है, वो चैंपियन लीग खेलेंगे। और अगर वो सारे गेम हार भी जाए वो तब भी 60 से 65 मिलियन घर लेके जाएंगे। और यहां पर आप कह सकते हो कि कल को अगर खुद आंगे चोदले पोगलू सैक हो गया तो वो भी अपना सर ऊंचा करके सैक होगा या फिर छोड़ के जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अपने रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री के लिए टॉटनहम हॉटस्पर के फैंस हमेशा आगे पोस्टेकोग्लू याद करेंगे। वो मॉरिशियो पोचेटिनो जिनके चैंट लगते थे, वो हैरी केन की बात करें, वो यहाँ पर गैरेथ बेल की बात करें, लूका मॉड्रिच की बात करें, वो लूकस मोरा के हैट्रिक की बात करें, तमाम वो मोमेंट्स हैं जहां आप कह सकते हो कि टॉटनहम हॉटस्पर समझ रही थी कि भाई अपना मूवमेंट अब आ गया। बट इट इज दिस मूवमेंट। ये वो प्लेयर्स हैं, रिचार्लिसन, ऑफ कोर्स ह्यूमन सॉन इज द मोस्ट रिनाउंड वन, लेकिन रिचार्लिसन की बात करो, तुम वान डे वेन की बात करो, तुम क्रिश्चियन रोमेरो की बात करो, तुम विसारियो की बात करो, तुम यहाँ पर आप उस जॉनसन की भाई, उसको सितंबर में उसने सोशल मीडिया ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया अब्यूजेस की वजह से। और वो यहाँ पर अगेन जितना मैटर नहीं करता है कि मैनेजर ने 17 साल की बाद वो ट्रॉफी दी, वो कितना मैटर करता है उस प्लेयर के जिसने 17 साल बाद वो एक मात्र गोल मारा। बट मेरे ये इस चीज से मैं थोड़ा सा यहाँ पर बहुत डिसअपॉइंटेड हूं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कैन नॉट इवन स्कोर 1 गोल। मेरे को लगता है कि यहाँ पर रूबन अमोरिम को क्यों इसलिए भी ज्यादा क्रिटिसाइज करना चाहिए इस मैच के लिए पर्टिकुलरली। और थोड़ा सा अगर मैं पिछला भी उठा लूं बैगेज, तो मैं ये भी कहूंगा कि यहाँ पर रूबन अमोरिम, आप जीतो या हारो, आप किस प्लेयर को डेवलप करना चाहते हो, कौन सा प्लेयर सूट है, कौन सा नहीं है, कितने आपके प्लेयर हैं, कितने मैच आप जीत रहे हो। 41 में से आप सिर्फ 16 गेम जीते हो, कोई आपको कुछ नहीं कह रहा, यूनाइटेड का फैन आपको कुछ नहीं कह रहा। दे ऑल आर टेकिंग द ब्लेम, दे ऑल आर टेकिंग द बैंटर, दे ऑल आर क्राइंग, बट स्टिल दे आर नॉट ब्लेमिंग यू। लेकिन आप एंटरटेनमेंट नहीं दे पा रहे, आप वो फंडामेंटल चीज ही नहीं दे पा रहे जो फुटबॉल देखना प्रेफर करते हैं। नोबडी गिव्स अ शिट, एवरीबॉडी वांट्स टू सी देयर फुटबॉल टीम स्कोर गोल्स। पहले गोल मारो, खेलो फुटबॉल, अच्छा लगे, जीतो। आप ये चीज करने लग जाओगे, आपकी टीम जीतेगी। अभी वो चीज नहीं लग रही, और कैसे लगेगी आगे इसका कुछ मेरे को लगता है कि आई थिंक यहाँ पर एरिक टेन हैग के रिगार्डिंग देखो एक चीज, टेन हैग भी बहुत श्रूड था, मतलब वो भी ना पता वो क्या करता था, वो अपने पे ब्लेम लेता ही नहीं था, तो उसकी सबसे बड़ी खामी ये थी। बट एट द एंड ऑफ द डे टेन हैग जैसे तैसे करके, चाहे प्रेगमेटिज्म हो चाहे कैसे हो, बिकॉज उसके पास वो थोड़ा सा बैलेंस वाला था कि अब तुम कहोगे अरे टेन हैग की याद आ गई, देखो इट्स नॉट अबाउट टेन हैग, इट्स अबाउट की स्ट्रेंथ स्क्वाड। वो 11 बंदे जो आज पिच पे उतरे थे, उनको खुद नहीं पता कि क्या उनका मैनेजर को स्ट्रेंथ पता है कि कौन कैसे खेल सकता है, कैसे नहीं खेल सकता, किसका क्या काम है। ये मैं अब इन 11 प्लेयर्स की बात करते हैं, ये चमन चूतिए चिमकांडी लोग, लाइक फ्रॉम ब्रूनो। ऑफ कोर्स क्या ब्रूनो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ब्रूनो को आप थोड़ा लेवरेज दे सकते हो कि कितना ही कैरी करेगा यार, कितना ही कैरी करेगा। लाइक फ्रॉम कहां सब से क्या इंपैक्ट, सब क्या मेसन माउंट, क्या यहाँ पर होयलैंड, क्या यहाँ पर कासेमीरो, क्या अहमद दियालो, ओनाना, ऑफ कोर्स लाइक दिस, ये टीम कोर से खत्म है। मैं कहता ये लास्ट यूरोपा फाइनल का आई थिंक विलारियल के अगेंस्ट जब पेनल्टी शूट आउट में हारे थे, दैट वाज लाइक ओले, लाइक
जबकि ओले का, जिसको भी याद है ओले का वो रेन, सबको लग रहा था भाई दिस इज लोएस्ट है, और क्या करें। इमेजिन नाउ द सिचुएशन ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन बेस की अगर हम बात करें, या यूनाइटेड के ओवरऑल कल्चर की अगर हम बात करें, कि कितना नीचे वो होंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, कितना सोच रहे होंगे वो इस चीज को। दैट्स द प्रॉब्लम, कि इस गेम को एक टीम आपको जनरली लगेगी कि फाइनल समझ रही है, वो टेंशन ले रही है, वो टैक्ट, वो लोग कहेंगे हराम बॉल, भाई मैटर नहीं करता, मैटर नहीं करता। ट्रॉफी पे हराम बॉल थोड़ी लिखा हुआ है, न्यूज़पेपर में हराम बॉल थोड़ी छपेगा, इट डजंट मैटर। एंड इसलिए मेरे को आई थिंक आज चोदले पोगलू पे बहुत बहुत खुशी भी हुई उसके लिए मेरे को, कि ही इज द मैनेजर जो इतना इतना भाई वो, एंड ऑफ कोर्स उसकी कहानी खुद भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है, कि ऑस्ट्रेलिया का एक बंदा प्रीमियर लीग में एक क्लब को यूरोपियन ग्लोरी जितवा के जाएगा, नहीं जाएगा दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन तुम सबको पता है कि आगे बॉल कितना यहाँ पर उसने मैनचेस्टर सिटी को 4 गोल से, वो पता नहीं किस किस टीम से भी हार जाता है, लेकिन अल्टीमेटली जब बात उस फाइनल डे की आई, तब यहाँ पर उसने अपनी सारी स्ट्रेटेजी को हटाया, उसने कहा कि नहीं हराम बॉल खेलेंगे लेकिन आज जीत के जाएंगे। कहीं ना कहीं इन प्लेयर्स के मन में कितना उसने मोटिवेशन, कितने कन्विक्शन के साथ उसने फाइनल का गेम प्लान रखा हुआ अपने प्लेयर्स के सामने, जबकि उसको पता है कि ये टीम सब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वल्नरेबल है फाइनल हारने के लिए, चीजों को बॉटल करने के लिए। और मैं कह रहा हूं कितना ही लाइटली मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, या फिर कितना ही मिस डायरेक्शनल यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड का कन्विक्शन रहा होगा